हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक बार ज्योग्राफी की वन लाइनर क्लास लेके आए। तो आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं भारत के पर्वत के बारे में। इसके पहले मैंने ज्योग्राफी का एक पार्ट अपलोड किया हुआ है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा पार्ट या दूसरी क्लास होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय पर्वत हमारा है बलित पर्वत। भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है? तो हिमालय पर्वत ही भारत का नवीनतम पर्वत है। हिमालय पर्वत ही भारत का नवीनतम पर्वत है। भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? इसका नाम है कंचनजंगा और ये हमारा पाया जाता है सिक्किम में। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नत से हुई है? ये हुई है टेथीस से। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है शिवालिक नाम से। हिमालय में हिम रेखा कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है दून नाम से। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी कहाँ स्थित है? ये स्थित है हमारी उत्तरी अंडमान में। नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में? तो ये हमारी है तमिलनाडु में। दक्षिणी भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर ये हमारा दोद्दा बेट्टा नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर तो ये अनाईमुडी। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये हमारा है 2695 मीटर। धूपगढ़ चोटी स्थित है, ये स्थित है हमारी सतपुड़ा रेंज में। महादेव पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का भाग है? ये है सतपुड़ा का। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, क्या नाम था उनका? जंकू तेवेई। ये कहाँ की थी? तो ये थी जापान की। कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है? तो ये अवस्थित है हमारा धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नमचा बरवा, अरुणाचल और तिब्बत सीमा पर है। नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है, तो ये स्थित है हमारी पूर्वांचल पर्वतमाला में। कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच पड़ता है? ये पड़ता है हमारा मालवा का पठार। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो ये स्थित है हमारी कुमाऊं हिमालय में। उत्तराखंड के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? ये हुआ मध्य मायोसीन से निम्न प्लीस्टोसीन काल तक। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी? तो सबसे प्राचीन हमारी है अरावली। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है? दोबारा रिपीट हो गया, अरावली। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो इसके सर्वोच्च शिखर का नाम है गुरु शिखर। पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश कगार। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम तो ये अनाईमुडी। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों के सम्मिलन स्थल कौन सी पहाड़ी है? ये हमारी है नीलगिरी की पहाड़ी। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है? कार्डेमम। कार्डेमम पहाड़ी किस राज्यों की सीमाओं में स्थित है? तो ये स्थित है केरल एवं तमिलनाडु। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? इसका नाम है पारसनाथ। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बिहार में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसका नाम है सैडल पीक। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं? तो ये स्थित है सतपुड़ा, महादेव एवं मैकाल। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। यदि आप लोगों को क्लास पसंद आ रही, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान।
सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का एक संप्राय भूमि? पार भूमि कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है छोटा नागपुर में। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी? 8,848 मीटर। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये स्थित है पालनी। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला स्थित है केरल में। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय। किस पर्वत चोटी को सागर माथा और चोमोल गम्मा के नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को। चलिए देखते हैं आगे। भारत में उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो ये स्थित है अरावली पर्वत। कश्मीर घाटी तथा डल झील के बीच अवस्थित है बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 अर्थात गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये स्थित है काराकोरम श्रेणी में। चलिए अब बात कर लेते हैं हिमालय की कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ कौन कौन सी हैं। माउंट एवरेस्ट 8,000 ऊंचाई देखिए इसकी 8,848 मीटर। K2 गॉडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर। कंचनजंगा 8,598। होस्से 8,501 मीटर। मैकाल 8,481। धौलागिरी 8,172। मानसल 8,156। चोओया 8,153। गोसाईनाथ 8,013। नंदा देवी 7,817। कामेत 7,756। नामचा बरवा 7,755 मीटर। गुरला मंदाता 7,728। त्रिशूल 7,140 मीटर। बद्रीनाथ 7,138 मीटर। तो आप लोग इसमें ये याद रखना हिमालय की कौन कौन सी चोटियाँ हैं और ये आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो इसकी ऊंचाई याद रखना और सेकंड 2-3 ये भी याद कर लेना। चलिए अब बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख हिमनद कौन कौन से हैं। एक तरफ हिमानी का नाम लिखा हुआ है, स्थित कहाँ पे और इसकी लंबाई कितनी है। सियाचिन तो ये हमारा है काराकोरम में, इसकी लंबाई है 75 किलोमीटर। सासैनी ये भी हमारा काराकोरम में, इसकी लंबाई है 68 किलोमीटर। हिस्पारा काराकोरम में, इसकी भी लंबाई कितनी है 61 किलोमीटर। बियाफो ये भी काराकोरम में, इसकी लंबाई है 60 किलोमीटर। बालतोरा काराकोरम 58 किलोमीटर। चोमोलगम्मा काराकोरम 50 किलोमीटर। खोरदोपिन काराकोरम 41 किलोमीटर। रिमो कश्मीर में 40 किलोमीटर। पुनमा कश्मीर में 27 किलोमीटर। गंगोत्री उत्तराखंड में 26 किलोमीटर। जेमू सिक्किम में नेपाल में 25। रूपल कश्मीर में 16 किलोमीटर। दिया मीरे कश्मीर में। तो आप लोगों के लिए ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग बस ये याद रखना कौन सी हिमानी की स्थिति कहाँ पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहेंगे, इसके पहले हिस्ट्री के मैंने 1 लाइनर 4 पार्ट अपलोड किए हुए हैं। यदि आपने ना देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें भी देख सकते हैं। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को
लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हिस्ट्री ज्योग्राफी की हम आपको कंटिन्यू सीरीज़ करवाने वाले हैं, जिसमें 4000 प्लस क्वेश्चन करवाएंगे। इसके साथ ही मैंने यूपी स्पेशल के भी कुछ पार्ट अपलोड किए हुए हैं, वो भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।